Hello Matuji, I'm watching Haryana Live on Hornbill TV. Punjab Governor Gulab Chand Kataria on Sunday gave his assent to the state's new anti-skyliage legislation, with Chief Minister Bhagwant Mann announcing that the bill has now become law. The Jagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar Amendment Act 2026 was passed unanimously by the Punjab Assembly on April 13. Amending the 2008 Principal Act, the new law provides for a term that may extend to life imprisonment for criminal conspiracy in an offence of skyliage of the Sarups of Guru Granth Sahib with the intention to disrupt peace or communal harmony, and a fine between ₹5 and 20 lakh. It provides for a term up to 20 years for an offence of skyliage, with a fine of ₹2 to 10 for an offence in the act of except the offence of skyliage. The perpetrators shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with a fine of up to ₹10 lakh. The main objective of the legislation was to provide for the punishment of life imprisonment for acts of skyliage. द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब अमेंडमेंट बिल 2026 को जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने कल उनको अपनी असेंट दे दी है, तो मैं पंजाब सरकार की तरफ से उनका धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल गवर्नर साहब का। और ये बहुत लंबे समय से पंजाब के लाखों जो सिख धर्म में आस्था रखते लोग हैं, जो गुरु नानक नाम लेवा संगत है, उनकी ये बहुत बड़ी डिमांड थी, तो वो डिमांड जो है कल पूरी हुई है। कल ऑनरेबल गवर्नर साहब ने अपनी असेंट दी है। आई असेंट टू दिस बिल, मैं दिखाना चाहता हूँ, आई असेंट टू द बिल। सो ये बिल को सहमति मिल चुकी है। जब भी पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे वोट मांगती हैं लोगों के साथ, जे काम के साथ वोट नहीं मांगती है, धर्म के नाम पे वोट मांगती हैं और फिर धर्म के नाम पे ही दंगे करवाती हैं। अकाली दल की जब अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही है, तब पंजाब में बेअदबी हुई है। चाहे 1986 की बात करूं, तब भी पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, तब नकोदर में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। और जब लोग प्रोटेस्ट करने पे बैठे, अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे, तो गोलियों से मार दिया गया। और जो उसके लिए एक कमीशन का गठन हुआ, जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन का, उस कमीशन की रिपोर्ट ही गायब कर दी गई। ये कलंकित इतिहास अकाली दल बीजेपी पार्टियों का रहा है। जब 2015 में दोबारा इनकी सरकारें बनी, तब फिर वैसी ही बेअदबी हुई, वैसे ही लोगों को मार दिया गया, कोई भी इंसाफ नहीं मिला। बल्कि जो कमीशन गठित हुआ, उसकी रिपोर्ट तक ये रिसीव करने नहीं आए। ये इतिहास अकाली दल और बीजेपी का रहा है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया था कि हम पंजाब के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। 5 साल वो सिट करते रहे, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते रहे, हटाते रहे, बनाते रहे, हटाते रहे, पंजाब के लोगों को इंसाफ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो हमने इंसाफ दी। Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa on Monday said that the women's reservation bill had faced opposition from rival parties due to political considerations and concerns over who would receive credit for the legislation. Addressing a press conference in Amritsar, the Delhi minister said he was accompanied by several women whom he described as representing the pain and concern of the country's sisters and daughters regarding the issue. आज अमृतसर में जो विमेंस रिजर्वेशन बिल को विपक्षी पार्टियों ने अपने सत्ता अहंकार के चलते, कहीं ये क्रेडिट ना मिल जाए, कहीं बहन बेटियां लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा पहुंच ना जाएं, इसको गिराने का काम किया, जो बहुत बड़ा पाप किया हमारी बहन बेटियों के साथ। आज उसके उपलक्ष्य में मैं अमृतसर में अपनी बहनों के साथ बैठकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूं। ये बहन बेटियों का दुख और पीड़ा है। 75 साल से जो संभव ना हुआ, ये कुछ इस तरह से था कि कई हजार मीलों तक सफ़र करके कोई जब पहुंचे किसी मंजिल तक, और जब कम घुसने लगे उस मंजिल के अंदर, तो उसके मुंह के ऊपर दरवाजा मार दिया जाए। ये कुछ इस तरह से था। इतना लंबा सफ़र तय करके हमारी बहन बेटियां यहाँ तक पहुंची थी। आज आधी आबादी को 33% रिजर्वेशन मिलने वाली थी। उस तरह से लोकसभा भी बना दी गई थी, उस तरह से सीटों में भी इजाफा कर दिया गया था लोकसभा के अंदर। और अब डीलिमिटेशन करके 850 सीटों में से 280 सीटें हमारी बहन बेटियों को मिलनी थी लोकसभा में, इसी तरह राज्यसभा में, इसी तरह
अलग अलग स्टेट्स की विधानसभा और विधान परिषद में, लेकिन कांग्रेस ने इसको बाकी विपक्षी The Indian Meteorological Department IMD Monday issued a heat wave alert for Chandigarh, Haryana and Punjab for the next 3 days. The department has sounded a yellow alert stating that there will be a gradual rise of 3 to 5 degrees Celsius until April 23. A heat wave is considered to occur when the actual maximum temperature crosses 45 degrees Celsius. According to a senior weather official, temperatures are likely to soar above 40 degrees Celsius, but the entire in Punjab reached 41.3 degrees Celsius Sunday. Meanwhile, the Public Health Department of the UT administration has issued an advisory to residents in view of the IMD alert. On Sunday, the maximum temperature in Chandigarh reached 39.3 degrees Celsius, which was 4 degrees above normal. In Haryana, temperature in Rohtak were the highest at 42.3 degrees Celsius. And summer temperature outlook for the month of March, April, May by end of February, which has been further updated for the month of April, May, June on the last week of March. We also issued the monthly forecast of temperature and the heat wave outlook for month of April. So as per this forecast, we are expecting in the summer season, April, May, June, the heat wave conditions in many places, especially the north coastal states like say southern parts of West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, and adjoining areas like say Chhattisgarh, Telangana in the eastern side. In the north, the Indo-Gangetic plains including Haryana, UP, Bihar, Jharkhand. On the west, it is southern parts of Rajasthan, some parts of Gujarat, and southern parts of Madhya Pradesh and northern parts of Maharashtra. So these are also climatologically prone areas for occurrence of heat wave. Yes, as per the forecast this year, the Madhya Pradesh and adjoining areas are expected to have less number of heat wave days compared to the normal days. But northern parts of the Indo-Gangetic plains, east coast states and west coast states of Gujarat, Maharashtra and adjoining areas will have higher than normal. 3 members of a family, including a 3-year-old child, were found dead at their residence in Kurukshetra on Monday morning. The deceased have been identified as a 30-year-old man, his 28-year-old wife and their 3-year-old daughter. The incident came to light after a relative received a distressing message from the man and rushed to the house, where the situation was discovered. Neighbors alerted the police, who soon arrived at the scene. According to preliminary investigations, the couple had reportedly been under emotional and financial stress due to their daughter's prolonged health condition, which had left the child partially paralyzed. Before the incident, the man is said to have sent a message to his brother-in-law requesting him to take care of his elderly mother. Police have sent the bodies to LNJP Civil Hospital for post-mortem examination and further investigation into the matter is underway. जो हमारी FSL की टीम वगैरह और जो उनके परिजन थे उनको बुला के आगे उनको हैंगिंग से उतारा गया और जो भी प्रोसीडिंग थी वो की गई। अब परिजनों के बयान लिख के पोस्टमार्टम करने के लिए कागजात तैयार किए जा रहे हैं। जेंट्स है जतिंदर नाम का, उनकी उम्र 30 साल है। यही उनकी पत्नी मंजू है जो 28-30 वर्ष उनकी है, और जो छोटी बच्ची है आद्विका 3 साल की, वो गुड़िया। देखिए वो जो लिख के गए हैं उससे यही उन्होंने क्लियर किया है कि जो बच्ची हमारी बीमार है हम उसका पेन सहन नहीं कर सकते और बच्ची की हेल्थ के कारण हम ये स्टेप उठा रहे हैं और इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। वो उन्होंने अपने जीजा को मैसेज किया था जो सुबह 5:30 बजे उनके जीजा को मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये कर लिया है और आप घर आके मम्मी जो मृतक की माता हैं जो नीचे रहती हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर थे, उनको आप संभाल लीजिएगा और हमने ये स्टेप उठा लिया है। वो मैसेज पाकर उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और फिर मौके पे सभी गए। हाँ जी, जो उन्होंने नोट लिखा है उसमें ये लिखा है कि बच्ची हमारी जो बीमार है इसका पेन हम सहन नहीं कर सकते और इसके कारण से हम ये स्टेप उठा रहे हैं और हम खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं, कोई और जिम्मेवार नहीं।
Punjab Minister Harpal Singh Cheema said the newly enacted law in Punjab aims to make skylights a non-negotiable crime and ensure strict accountability for those involved in such offences. Speaking on the legislation, Cheema stated that the past incidents of alleged skylights had occurred during the tenure of the Shiromani Akali Dal Bharatiya Janata Party government, citing the Nakodar firing incident and the Bargadi skylight and Bebal Kalan firing incident as examples. ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ पंजाब का इतिहास कहंदागा और अकाली दल का जे इतिहास की गल करिए जिहड़े उहदे इतिहास के काले पन्ने नेगे वो ये गल बयान करते हैं कि जदों जदों भी उन्होंने सरकार आई आ तो उदों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई आ। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा वो श्रोमणी कमेटी ते भी काबज आ क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का जन्म ही इस तो होया सीगा कि जदों गुरुद्वारा साहब जिहड़े नेगे वो आज़ाद करवाए गए, महंतां तो आज़ाद करवाए गए और उस समय अकाली दल का जन्म होया 1920 दे विच होया इस गल लई सीगा कि गुरुद्वारा साहिबान दी साम संभाल सुरक्षा सिक्खी का प्रचार ते प्रसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करूगी और पिछले काफ़ी लंबे समय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते एक पोलिटिकल पार्टी अकाली दल का कब्जा चले आ रहा है और उस अकाली दल नूं जिहड़ा कि पंथ के नां ते वोटां लैंदा रहागा चाहे 1986 की सरकार की गल करिए चाहे 1997 की गल सरकार की गल करिए चाहे 1907 वाली सरकार की गल करिए। मैं पिछे नहीं जाऊंगा सिर्फ आ चंद जड़े एपीसोड इन्हां दी गल करूंगा। 1986 पंजाब श्रोमणी अकाली दल की सरकार सरजीत सिंह बरनाला जी SS खैरा साहब उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर होर बहुत सारे व्यक्ति जिहड़े मिनिस्टर सीगे सरकार अकाली दल दी सी और नकोदर दे बहुत ही पुरातन गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा श्री अर्जन देव जी साहब दे विच 5 धार्मिक स्वरूप जागत जोत स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जिन्होंने अगर भेंट किया गया यानी कि अपमान किया गया पावन बीड़ा नूं साड़ दिता गया। ये मैं नहीं कहता हिस्टरी कहती है पंजाब की। जस्टिस गुरनाम सिंह जी का रिपोर्ट का पहला भाग तो पिछले जो असीं असैंबली च आई आम आदमी पार्टी उदों असीं लभ लिया पर लेकिन जी उहदी एक्शन टेकन रिपोर्ट सी कि किहड़े बंदे गलती सी किहड़े बंदे उस समय गुनाहगार सीगे वो रिपोर्ट ही पंजाब दे जिहड़ा रिकॉर्ड आ उहदे चों गायब कर दित्ती गई। नकोदर कांड वाली जिहड़ी एक्शन टेकर रिपोर्ट सी prepared by Justice Gurnaam Singh रिटायर्ड जज ऑनरेबल हाई कोर्ट और रिपोर्ट एक्शन टेकर रिपोर्ट ही गुम कर दी गई। सेंट्रल एक्ट जाके जिहड़ियां पावरां सेंटर नूं ने गईयां उन्हां एक्टां दे विच जाके सोधां करदे रहे अपना एक्ट नहीं बनाया पंजाब दा। आम आदमी पार्टी की सरकार आई सानू समा लग गया असी लगातार साडियां रिसर्च टीमां लगियां रहियां साडे लीगल जिहड़े ब्रेन ने लगे रहे जिहड़े साडियां वो लोग जिहड़े एक्सपर्ट ने लगे रहे आखिरकार असी जिहड़ा बिल सीगा द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 जिहड़ा वो 13 अप्रैल नूं पंजाब दे
ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਟ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਂਟ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਲ ਦੇਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਸ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। After ED's raid at the premises of Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora on Friday morning in Ludhiana, Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal said that this was the second Enforcement Directorate ED raid on an AAP leader's premises within just 3 days, raising questions over the intent behind such actions. He also asked how much black money had been recovered in the raids by the central agency. According to officials and sources, ED teams reached the minister's residence early in the day, while Central Armed Police Forces CAPF personnel were deployed outside the premises to secure the area. Searches were also carried out at other locations linked to the minister. The action is reportedly connected to an old money laundering case and alleged irregularities in land deals. Punjab CM Bhagwan Mann said earlier Rajya Sabha MP Ashok Mittal today ED is raiding the house of Sanjeev Arora because he had defeated the BJP in the by-elections. पिछले दिनों हमारे पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी के यहाँ ईडी की रेड हुई। जो लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं वहां पे 40,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो शिक्षा लेता है। 35 से ज्यादा कंट्रीज से वहां पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, इसलिए अचानक से वो दागी हो गए। आज संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे। इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो That's all we have for now. Keep watching on Milk TV.